बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो अम्बे मैया की जय। जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कन्दमातारूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती के स्कंद माता स्वरूप की उपासना शारदीय नवरात्र की पंचमी तिथि पर विशेष रूप से की जाती है। देवी के इस स्वरूप की आराधना से जहाँ व्यक्ति की सत कामनाएं पूर्ण होती हैं, वहीं उसके मोक्ष का मार्ग भी सुलभ हो जाता है। स्कंद कार्तिकेय की माता होने के कारण ही देवी के इस स्वरूप को स्कंद माता नाम मिला। काशीखंड, देवी पुराण और स्कंद पुराण में देवी का विराट वर्णन है। स्कंद माता की गोद में स्कंद देव गोद में बैठे हुए हैं। माँ स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान हैं। इस वजह से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। माँ स्कंद माता को गौरी, महेश्वरी, पार्वती एवं उमा नाम से भी जाना जाता है। माँ का वाहन सिंह है। माँ की उपासना करने से संतान की प्राप्ति होती है। माँ की उपासना से परम शांति और सुख का अनुभव होता है। माँ स्कंद माता को श्वेत यानी सफ़ेद रंग अति प्रिय है। माँ को प्रसन्न करने के लिए पूजा में श्वेत रंग की वस्त्र धारण करनी चाहिए। माँ स्कंद माता को केले का भोग अति प्रिय है। इसके अलावा माँ भगवती को आप खीर का प्रसाद भी अर्पित कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं माँ स्कंद माता की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम भी लगाएं। माँ को मिष्ठान और 5 प्रकार के फलों का भोग लगाएं। माँ स्कंद माता का अधिक से अधिक ध्यान करें। माँ स्कंद माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। राक्षस तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, जिस पर ब्रह्मा जी ने उसे कहा कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जन्म लेने वाले हर प्राणी का अंत निश्चित है। ये सुनकर तारकासुर निराश हो गया, लेकिन उसने बड़ी ही चालाकी से पुनः वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। ऐसा वरदान मांगने के पीछे उसकी ये सोच थी कि उसे लगता था कि भगवान शिव तो कभी विवाह करेंगे नहीं, तो उनका पुत्र भी नहीं होगा। इस तरह से वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया। वरदान पाते ही उसने लोगों के ऊपर भीषण हिंसा और अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचारों से लोगों के अंदर एक भय पैदा हो गया। फिर सभी पीड़ित भगवान शिव के पास गए और भगवान से तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया और उनका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम स्कंद अर्थात कार्तिकेय था। फिर माता पार्वती ने अपने पुत्र को तारकासुर से युद्ध लड़ने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंद माता का रूप धारण किया, जिसके बाद स्कंद यानी कार्तिकेय ने राक्षस तारकासुर का वध कर दिया। तो ये थी स्कंद माता की पावन कथा। आइए अब सुनते हैं देवी दुर्गा की कहानी। देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर को हराने की कहानी। जैसा कि वंदतियों में कहा गया है, महिषासुर भैंस के सिर वाला एक राजा था। वह भगवान ब्रह्मा के कट्टर उपासक थे। महिषासुर द्वारा वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा अंततः प्रसन्न हुए और एक इच्छा दी। शक्ति से उन्मत्त महिषासुर ने अमरता की मांग की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पृथ्वी पर किसी मनुष्य या जानवर द्वारा न मारा जाए। ब्रह्मा ने
उसकी यह इच्छा पूरी कर दी और फिर भी उससे कहा कि एक स्त्री ही उसका अंत करेगी। महिषासुर का मानना था कि दुनिया में ऐसी कोई महिला नहीं है जो उसे नुकसान पहुंचा सके। अमरता की शक्ति से भरपूर महिषासुर ने अपनी सेना के साथ त्रिलोक पर हमला किया। उसने इंद्रलोक पर कब्जा करने की भी कोशिश की। देवताओं ने महिषासुर पर युद्ध करने का फैसला किया, लेकिन भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण कोई भी उसे हरा नहीं सका। इस प्रकार देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचे। स्थिति पर विचार करने के बाद भगवान विष्णु ने महिषासुर को हराने के लिए एक महिला रूप बनाने का फैसला किया, लेकिन चूंकि भगवान शिव विनाश के देवता हैं, इसीलिए उन्होंने उनसे परामर्श किया। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपनी सारी शक्तियों को एक साथ मिलाकर दुर्गा को जन्म दिया। दुर्गा देवी पार्वती का अवतार हैं, जो पहाड़ों के स्वामी हिमवान की बेटी हैं, जो ब्रह्मांड को चलाती हैं। देवी दुर्गा ने 15 दिनों की अवधि में महिषासुर से युद्ध किया, जिसके दौरान वह अलग अलग जानवरों के रूप में अपना आकार बदलता रहा और उन्हें गुमराह करता रहा। अंत में जब वह भैंस में बदल गया तो देवी दुर्गा ने उस पर अपने त्रिशूल से वार किया और उसका अंत हो गया। महालया के दिन महिषासुर पराजित हुआ और मारा गया। यह कहानी दुर्गा पूजा के दौरान खूब सुनाई जाती है। एक और कहानी जो 3000 साल पुरानी है। कहते हैं कि महिषासुर एक गैर आर्य राजा था, जिसके लोग भैंस की पूजा करते थे। महिषासुर की शक्ति की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि उसने आर्यवर्त के उत्तरी साम्राज्य में कई आर्य राजाओं को हराया था, जबकि कई राजा महिषासुर से हार गए थे। एक रानी आर्यवर्त के उत्तरी भाग पर शासन करने आई थी। जो राजा पहले ही महिषासुर से पराजित हो चुके थे, उन्होंने रानी के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा की। उनकी सेना की ताकत और संख्या में वृद्धि हुई, जबकि महिषासुर के पास आपूर्ति और जनशक्ति खत्म हो रही थी। यह सोचकर कि वह किसी महिला से पराजित नहीं हो सकता, उसने अपनी पत्नी बनने के लिए रानी के पास दूत भेजे। रानी मना करती रही, लेकिन महिषासुर आसानी से पीछे हटने वाला नहीं था और दूत भेजता रहा। इस बीच रानी भैंस राजा पर हमले की योजना बना रही थी। महिषासुर की सेना रानी की सेना से अपनी रक्षा करने में बहुत थक गई थी। महिषासुर ने स्वयं सोचा था कि वह रानी को हरा सकता है, लेकिन उसने उसे अपने भाले से मार डाला, उसकी छाती फाड़ दी और उसे पालतू शेर को खिला दिया। आइए अब करते हैं स्कंद माता की आरती। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता। सबके मन की जानन हारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी ज्योत जलाती रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याती रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर तेरे नजारे गुण गाए, तेरे भगत प्यारे भगती। अपनी मुझे दिला दो शक्ति, मेरी बिगड़ी बना दो माँ। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करें पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए, तुम ही खंडर हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई, चमन की आस पुजाने आई। जय तेरी हो स्कंद माता,
पांचवा नाम तुम्हारा आता। बोलो स्कंद मैया की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। राधे राधे।